बीजेपी की तरफ भी सवाल उठा रहे हैं, आप टीएमसी की भी तरफ सवाल उठा रहे हैं। सैयद जवाद जी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। आई होप इस बार उनका ऑडियो ठीक सुनाई देगा। सैयद जवाद जी, पश्चिम बंगाल में माहौल कौन खराब कर रहा है? ममता सरकार बार बार सवालों में क्यों आती है और खास तौर से हिंदू त्योहारों पर ही ऐसा क्यों? जी जी रत्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरे जय हिंद जय संविधान। देखिए, जो घटना मुर्शिदाबाद में हुई या पश्चिम बंगाल में हो रही, उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। यहाँ पर किसी ने नहीं कहा कि वहां पर घटनाएं नहीं हो रही और सभी लोग ममता बनर्जी सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि अगर पश्चिम बंगाल में घटना हो रही है तो अभी दत्ता साहब ने ये सही कहा कि जो मणिपुर के अंदर हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी है या नहीं है? उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए कौन सरकार जिम्मेदार होगी? और अभी बड़ी बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई है और क्या कहा है कि यहाँ पर शासन प्रशासन जो है बिल्कुल एक तरीके से ध्वस्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश की पुलिस डबल इंजन की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय गृह मंत्री जी के पास लॉ एंड ऑर्डर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाने के बाद क्या कहा? जो पुलिस है वो किस तरीके से सिविल केसेस को क्रिमिनल में बदल दे रही है, कौन जिम्मेदार है? आप बताइए। मध्य प्रदेश के अंदर घटनाएं हुई हैं तो कौन जिम्मेदार है? वहां के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, वहां के मुख्यमंत्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप बताइए, वक्फ का जो कानून आया, ये कौन सी सरकार ने आपसे कहा या कौन से मुसलमानों ने आपके बड़े प्रतिनिधि से कहा कि हमको वक्फ के अंदर जो है कानून बदलाव चाहिए हमको? किसने मांगा आपसे? किसी ने नहीं मांगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन चंदा कंपनियों से चंदा लेते हैं, जिन कॉर्पोरेट घरानों से चंदा लेते हैं, उनके लिए काम करने वाले लोग हैं और इसीलिए उसके लिए वक्त का जो कानून में तरमीम करी गई, बदलाव करा गया है। आदरणीय गृह मंत्री जी अगर जिम्मेदारी ले रहे हैं, बात हो रही है तो मणिपुर के ऊपर बात नहीं कर पाए, साल भर तक जलता रहा। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी को पूरी सरकार से ही इस्तीफा देना चाहिए। सबसे पहले इस्तीफा गृह मंत्री जी का हो और ये बताया देश की जनता की गृह मंत्री जी नाकामयाब गृह मंत्री हैं, उनका तुरंत मणिपुर में तो एक्शन हुआ ना सैयद जवाद जी, लेकिन जो आपने बाकी स्टेट का जिक्र किया, भास्कर घोष जी उसका जवाब देंगे। आपके सभी सवालों का जवाब भास्कर घोष जी देंगे। आपके सभी सवाल ठीक 10 सेकंड और दे दीजिए। बोलिए। 10 सेकंड। इनके राज्यपालों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? किस तरीके से इनके राज्यपाल गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, उसके ऊपर ये नहीं बोलेंगे। और ये नफरती लोग हैं, इनको देश की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और दे रही है। कभी 240 पर आ गए, अभी 240 पर आए, अभी 40 पर भी रगड़ेंगे। देश की जनता रगड़ेगी इनको। ठीक है, आपके सभी सवालों का जवाब अभी भास्कर घोष जी देंगे और देना भी चाहिए। ये अलग अलग स्टेट की बात हो सकती है, अलग अलग घटनाओं की बात हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर किसी भी स्टेट में इस तरह की हिंसा, इस तरह के दंगा या बवाल की घटना होती है तो सीधे सरकार और पुलिस से सवाल होता है, जो कि यहाँ पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर अभी सैयद जवाद जी ने बाकी स्टेट का जिक्र कर दिया, तो भास्कर जी उस पर भी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम को लेकर और जगह जगह ये जो हिंसा और बवाल की घटनाएं, उस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या निशाना साध रहे हैं, एक बार सुनते हैं। तो पुलिस ऑफिसर जो बदतमीज किया है, ये दलाल है। ये पुलिस में नौकरी करने का इनका कोई लीगल हक नहीं है। मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, ये बंगाल में ये होना नहीं चाहिए था। बंगाल एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का एक जगह है। मैं मांग करता हूं बंगाल का जनता और मुर्शिदाबाद का जनता का सामने मेरा एक ही मांग होगा, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी और हार्मोनी और भाईचारा को बजाय रखिए। क्यों आने वाला दिन में बंगाल में चुनाव है 2026 में, इसको सामने रख के ये भाजपा और टीएमसी बाइनरी पॉलिटिक्स करना चाहता है। ये लोग पॉलिटिकल पर्पस में, अपना स्वार्थ में, ये लोग आज धर्मों को, जाति को यूज करना चाहता है, उसका माध्यम से वोट को इकट्ठा करना चाहता है। इसका विरोध में सबको रास्ता में उतार के बात करना चाहिए। कांग्रेस जैसे कि आरोप लगा रही है, यहाँ सीधे सीधे सवाल बीजेपी से भी है, टीएमसी पर भी है और ये गंभीर आरोप हैं। और जैसे कि अभी हमारे पैनलिस्ट हैं अबू शर्मा जी, वो भी इस तरफ इशारा कर रहे थे कि ये सब कुछ सोची समझी साजिश है। लेकिन भास्कर घोष जी, सैयद जवाद जो कह रहे हैं वो गलत तो नहीं है? बाकी स्टेट में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? रचना जी, आज के टॉपिक के ऊपर बात करें, फिर मैं दूसरी की बात करता हूं। आज का टॉपिक भी यही है। आज का टॉपिक हिंसा है। आज का टॉपिक पे आ गए जी। आज के टॉपिक पे आ गए। सैयद जवाद जी सुन लीजिए ना, भास्कर जी जवाब दें तो सही। अगर वो जवाब ना दे फिर आप टोकिएगा। आपके बीच में नहीं, अगर वो जवाब ना दे तब आप टोकिएगा। सैयद जवाद जी शांति से सुनिए। मुझे भी जुबान चलाना आता है।
हाँ जल्दी बोलिए भास्कर जी, जल्दी बोलिए। जबानी मैं ये चलाना रत्ना आता जी है मैं आप कह रहा लोगों हूँ को। कि आज के टॉपिक और सैयद जवाद जी आज प्लीज के बीच में संदर्भ मत बोलिए, मुर्शिदाबाद प्लीज की बीच जगह में पे नहीं, है। पहले उन्हें सुन लीजिए, अगर आपको लगे आपके सवालों का सुनने जवाब से नहीं डर हो मिला रहा है तब आप सुनने से बोलिए। डर हो रहा है, सच सामने आ जाएगा। ठीक है, बोलिए। देखिए आज बंगाल में मुर्शिदाबाद ऐसा जिला है जहाँ पे मेजोरिटी में मुस्लिम है, माइनॉरिटी में हिंदू हैं। और आज 2 लोग जो मारा गए हैं, 3 लोग में 2 लोग जो मारा गए हैं, हाँ। हरगोविंद दास और चंदन दास दोनों ही हिंदू हैं। और आज हिंदुओं के बलिदान हो रही है कहां पे, जहां मुस्लिम मेजोरिटी 66%, हिंदुओं का दुगुना मुस्लिम जो है वहां पे हिंदुओं का बलिदान दिया जा रहा अरे है। कितना और हिंदू आप मुसलमान करोगे, मणिपुर में कौन है? प्रवक्ता लोग मणिपुर में कौन हमारे है? यहाँ पे ये सब ठीक तक है दे रहे हैं। भास्कर जी, उत्तर आपके प्रदेश के हिसाब अंदर से अभी कड़ी- एक नहीं, सेकंड, नहीं, सैयद जवाद जी मैं उत्तर बैठी हूँ यहाँ प्रदेश पर, के मैं बैठी हूँ यहाँ पर, आपका टर्न आएगा तो मुझे प्लीज बोलना बोलिएगा, आता है, प्लीज मैं आपको डिग्निटी सम्मान मेंटेन करता कीजिए। हूँ, भास्कर जी, सम्मान करता हूँ। भास्कर जी सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में है और हिंदुओं को वहां से हटाने की ये साजिश है, माना। मिथुन चक्रवर्ती ये भी कह रहे थे इस बार बीजेपी नहीं जीती तो हिंदू तो पूरी तरह से यहाँ से खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, माना। लेकिन वो जो बाकी स्टेट का जिक्र कर रहे हैं और बार बार मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, उस पर भी तो कुछ बोलिए। देखिए मणिपुर में मैं बहुत बार आपके चैनल में बोल चुका हूं कि मणिपुर एक एथनिक क्राइसिस है, ये हिंदू मुसलमान का दंगे नहीं है। आज मणिपुर में एक एथनिक क्राइसिस था और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे सरकार ये पहला उदाहरण होगा सारा 70 साल का हिस्ट्री में कि अपना सरकार को मैंने खुद बर्खास्त किया। अपने सरकार को 2 साल बर्खास्त तक किया। मणिपुर जलने के बाद नहीं, उसके बाद जब हमने उसको स्थिति पे लाया, उसके बाद सरकार बर्खास्त करके हमने वहां पे मिलिट्री रूल लगा दिया ताकि मणिपुर जल्द से जल्द मुख्य धारा में आए। आज कांग्रेस का जो प्रवक्ता है, टीएमसी प्रवक्ता है, उनके छाती पे हाथ रख के बोलिए कि आप लोग कर सकते हैं, अपना सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, कभी नहीं किया आपने। आज कांग्रेस ने 96 बार 356 लेकिन आपने ये नहीं कहा कि 2 साल का वक्त क्यों लग गया, 2 साल में